प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनके बहुत से वाक़यात आपने पहले भी सुने होंगे और इस चैनल पर हमने और भी कई ऐसी वीडियोज़ अपलोड की हैं जो कि उन्हीं के हवाले से हैं। किताबों में लिखा है कि वो फरमाया करते थे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात बहुत ही अजीब लगे। अब किसी पूछने वाले ने ये पूछा कि हज़रत वो कौन से वाक़यात हैं, तो उन्होंने उन वाक़यात का जिक्र किया। नंबर 1, उन्होंने एक बच्ची का वाक़या सुनाया। उन्होंने फरमाया कि एक मर्तबा मैं मस्जिद की तरफ जा रहा था और इतने में ही एक बच्ची कुछ लेकर बाजार से कुछ खरीद कर वापस आ रही थी। अब समा कुछ यूं था कि बारिश होकर रुक चुकी थी। तो आपको पता है कि जब बारिश हो जाती है तो रास्ते में फिसलन होती है। हजरत फरमाते हैं कि मैंने उस बच्ची से कहा कि बच्ची जरा ध्यान से कदम उठाना, कहीं फिसल मत जाना। कि इतने में उस बच्ची ने ये बात सुनकर मुझे आगे से जवाब दिया कि हजरत आप भी जरा ध्यान से कदम उठाइएगा और फिसल मत जाइएगा, क्योंकि अगर मैं गिर गई या मैं फिसल गई तो मेरा नुकसान होगा, लेकिन अगर आप फिसल गए तो इस कौम का क्या बनेगा। हजरत फरमाते हैं कि मुझे उस बच्ची की बात अब तक याद है। प्यारे मुसलमानों, सोचें, अगर किसी भी मजहब का जो मजहबी रहनुमा होता है, जो कि लोगों को मज़हब के बारे में तालीमात देता है, ये बताता है कि ये मज़हब क्या है, इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, अपने मालिक को किस तरह राज़ी किया जाता है, अगर वो ही फिसल जाए तो कौम का क्या बनेगा। उन्हें सही तरह गाइड करने वाला अगर सही ना हो, खुद ही वो सही ना हो, तो फिर उस कौम का क्या बनेगा। और एक छोटी सी बात मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप देखें कि बहुत सारे मज़ाहिब इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि किसी और मजहब के जो रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उनको किसी भी प्लेटफॉर्म पर इतना ट्रोल किया जाता है या इतना उनके खिलाफ कंटेंट आता है जितना इस्लाम के खिलाफ आता है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक प्रोपेगेंडा है कि हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं या फिर जो मजहबी लोग हैं, जो कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह पाक की बातें बता रहे हैं, गुनाहों से रोक रहे हैं, अगर उनसे कोई छोटी से छोटी गलती हो जाती है तो लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं, उनकी गलतियों को बड़ा से बड़ा करके दिखाते हैं और उनकी छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र रखी जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती उनसे नहीं होती, गलती हो जाती है, लेकिन आप और मैं ये सोचें, अगर हमसे गलती होती है तो हम क्या कहते हैं, हमारा यही गुमान होता है, अलबत्ता गलती बड़ी भी हो फिर भी हम यही सोचते हैं कि भाई अल्लाह माफ़ कर देंगे, और हम इसी चक्कर में होते हैं कि माफ़ हो जाए। तो इसी तरह वो भी तो इंसान है, गलतियां होती हैं और इंसान को गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी इंसान से कोई गलती होती है तो या तो हमें उस पर बेजा कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, या फिर अगर हमें इतनी ही फिक्र है तो हमें सही तरीके से तहकीक कर लेनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको भी ये बात जहाँ तक मैं कहना चाह रहा हूँ वहाँ तक समझ आ गई होगी। दूसरा वाक्य उन्होंने ये सुनाया कि एक और वाक्य बहुत ही अजीब गुजरा है। वो ये कि एक मर्तबा एक शख्स नमाज पढ़ रहा था। अब उस नमाज पढ़ने वाले शख्स के सामने से एक औरत खुले मुंह और नंगे सर के साथ गुजर गई। जब उस शख्स ने नमाज पढ़ ली और सलाम फेरा तो वो उस औरत से बहुत ही नाराज हुआ और कहने लगा कि तुझे पता नहीं है मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, और तू खुले मुंह के साथ, यानी बगैर नकाब के और बिखरे हुए बालों के साथ, बगैर दुपट्टे के तू मेरे सामने से गुजर गई। तो उस औरत ने पहले तो उस शख्स से माफ़ी मांगी कि ये मेरी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद एक बात की जो कि आप लोगों को भी हैरान करेगी। वो बात ये थी कि उस औरत ने बताया कि मेरे खाविंद ने मुझे तलाक दे दी है, मैं उसकी वजह से बहुत ही गमज़दा थी, और जब मैं आपके सामने से गुजरी तो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी थी कि मेरे खाविंद ने मुझे तलाक दे दी है। तो मैं वहाँ से गुजर गई और मुझे ये पता ही नहीं चला कि आप नमाज पढ़ रहे हैं या वैसे खड़े हैं। लेकिन आपकी अल्लाह से मोहब्बत कैसी है कि आपको नमाज पढ़ते वक्त इतना भी पता चल गया। एक औरत जो कि बगैर नकाब के है और नंगे सर है, वो मेरे सामने से गुजर गई। इस पर भी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये वाक़या भी मुझे अभी तक याद है। प्यारे मुसलमानों, हमें अपने अल्लाह पाक से हर वक्त जुड़े रहना चाहिए। दरअसल इस वाक़ये में जो कि सेकंड आपने सुना है, एक चीज़ बहुत ही गौर व फिक्र वाली कुछ ये है कि वाकई ही ऐसा होता है, जब हमने किसी बॉस से, किसी मिनिस्टर से या किसी सुपरवाइज़र से मिलने जाना होता है तो हम ये सोचते हैं कि भाई छोटी से छोटी बात रह ना जाए, हर एक पॉइंट काउंट करना है, हमारी कोई बात उन्हें बुरी ना लग जाए। लेकिन जब हम तमाम जहानों के मालिक अपने प्यारे मौला अल्लाह पाक के सामने खड़े होते हैं तो ये कैफियत क्यों नहीं आती। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा
کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا تھا کہ اللہ پاک سب سے بڑے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے، اس چیز کی سمجھ بوجھ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ڈر کیوں نہیں لگتا جب ہم اپنے اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ پاک تو سب سے بڑے ہیں، سب سے عظیم ہے، لیکن آپ کے دل میں اللہ پاک کتنے بڑے ہیں؟ یہ بات کہ بڑے تو ہیں، سب کو پتہ ہے، زمین و آسمان جانتے ہیں، چرند پرند جانتے ہیں، حقیقی مالک اللہ ہے، ان کی قدرت وسیع ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ خوف کتنا ہے، ہمارے دل میں اپنے اللہ پاک کی اہمیت کتنی ہے؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ پاک سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے اور توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ کے نیک بندے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔